तो एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचकर 2023 का चुनाव जीता, उसका पोल खुली। वो चुनाव जिसमें राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक तरह से स्पष्ट किया था कि 2023 का चुनाव चोरी हुआ है मध्य प्रदेश का, वो सत्यापित हुआ जब एसआईआर के माध्यम से वो सीटें जिसमें 1 लाख से बीजेपी जीती, 50,000 से बीजेपी जीती, 60,000 से बीजेपी जीती, 35,000 से बीजेपी जीती, ऐसी लगभग 60 सीटें हैं जो एसआईआर से नाम ज़्यादा कटे और चुनाव की जो जीत थी वो थोड़ी थी, छोटी थी। तो स्पष्ट हुआ कि वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चोरी की थी। तो पार्टी ने निर्णय लिया कि एसआईआर में कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जो वोटर लिस्ट सत्यापित हुई है, प्रकाशित हुई है, उस पर बीएलए के साथ मिलकर वोट की रक्षा करें, वोट रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाए। ये दायित्व हमारे साथ साथ सभी देशभक्त नागरिकों का है कि अपने वोट की वो रक्षा करें। जिस तरीके से चुनाव का नैरेटिव निकल के आया है एसआईआर के बाद, जिस तरीके से वोट चोरी हुई एसआईआर के बाद, जो 50 लाख वोट के आसपास 8 लाख से ऊपर वोट अभी चूंकि उस गाइडलाइन में रखे हुए हैं कि इनकी चेकिंग होनी है, और करीब 43 लाख नाम काट दिए गए, यानी 51 लाख वोट एक तरह से फर्जी टाइप मिले हैं और हम चुनाव हारे 30 लाख वोट से, यानी 20 लाख वोट पकड़ाए हैं ज़्यादा चुनाव के नतीजे के अलावा भी। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ होती तो इस चुनाव को चुनौती देती। हम भी मांग करते हैं पूरे चुनाव की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग और प्रशासन से मिलकर ये चुनाव लूटा गया, ये स्पष्ट हुआ है। राहुल गांधी जी ने पहले दिन आवाज उठाई थी कि मध्य प्रदेश का चुनाव जनता आवाज दे रही थी, मीडिया भी अपने तंत्र बता रही थी, जितने राजनीतिक डॉक्टर वो भी कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, और चुनाव विपरीत परिणाम आए। यानी जांच के घेरे में तो है। पार्टी सोच समझ के निर्णय लेके कोर्ट जाना होगा तो जाएगी।